Dear students, Assalamu alaikum. I hope that all of you will be fine. Today I am going to deliver my lecture on active and passive voice. Dear students, I need your full attention. If you give me full attention, you will easily understand my lecture. So first of all, let me tell you what is active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस को हम उर्दू में फ़ेल मरूफ कहते हैं। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ द सब्जेक्ट डज समथिंग इट इज़ सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, कि अगर कोई फ़ाइल काम सर अंजाम दे तो इसको हम फ़ेल मरूफ कहते हैं। एग्ज़ाम्पल है इसकी, अली रीड्स द न्यूज़पेपर। इसमें जो टास्क परफॉर्म करने वाला वो अली है, तो अली जो है ये काम करने वाला है, इसको एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा है। और सेकेंडली पैसिव वॉइस, जिसको हम उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं, इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, इफ़ समथिंग एक्ट्स ऑन सब्जेक्ट। अगर कोई चीज़, अगर कोई काम जो है वो सब्जेक्ट पर असरअंदाज करे तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर कोई काम फाइल पर हो रहा हो तो इसको फेल मजहूल कहते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वी कैन यूज़ इट इन बोथ वेज, हम इसको दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ नो चेंज इन द मीनिंग, और किसी तरह से इसके मफ़हूम में फ़र्क नहीं आता। इसका मतलब यही होता है कि हम अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में चाहे फ़िक्रे को एक्टिव वॉइस यूज़ कर लें, चाहे हम पैसिव वॉइस कर लें, तो इसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। तो नेक्स्ट थिंग which I am going to tell you, that basically we have to keep these rules in mind while solving active voice into passive voice, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हल करने के लिए हमें ये असूल जो है अपने जहन में रखने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक थिंग इज़ दैट always the object of the active voice is changed into the subject of passive voice। इसका ये मतलब है कि हमने हमेशा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ना, मफूल जिसको हम बोलते हैं, उसको जब हम पैसिव वॉइस में करना तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। ये तमाम टेंसों में जिसको भी हमें पैसिव वॉइस करना है उसमें ये करना। सेकेंडली, ऑलवेज यूज़ वन हेल्पिंग वर्ब इन ईच सेंटेंस, कि हर टेंस में आपने एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। थर्डली, ऑलवेज यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस, कि हमेशा पैसिव वॉइस में आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नंबर 4 पे यूज़ वाई, नंबर 3 यूज़ वाई, नंबर 4 यूज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। इसका मतलब ये है कि पहले आपको प्रोनाउन को समझना है कि व्हाट आर प्रोनाउंस। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ऑल आर प्रोनाउन, एंड दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन एंड देयर ऑब्जेक्टिव केस। हियर आई रोट I pronoun, its objective case is me. We personal pronoun, its objective case is us. They, them, you, he, him, or she, her, it. So these personal pronouns we change into the objective case. Number 5, चेंज हु इनटू बाय होम, के हमेशा यहाँ हु आएगा उसको आपने बाय होम में बदलना। तो दीज आर 5 बेसिक रूल्स टू सॉल्व द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस व्हिच ईच स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड, एंड इन ऑल अदर सेंटेंसेस you will have to use only one helping verb. You will be able to solve all the passive voice. Now look at these examples. He sells apples. This is active voice because the subject acts, because the subject acts on apples. So that is why it is in an active voice. Its passive voice is we took object of the active voice. We took object
of the active voice as subject apples, we used one helping verb here, is rm. Apples are plural, so we use are here. And thirdly, the rule is always use the third form of the verb. We used here third form sell, sold. Number 4 buy, और नंबर 5 जो है द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही, हिम. तो दीज आर थिंग्स विच एवरी स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड. एप्पल्स आर सोल्ड बाय हिम. द सेकंड सेंटेंस इज he does not learn the lesson. This is negative sentences and it specifies is the lesson object of the active voice. We used as subject the lesson. Here one helping verb is not. The third form of verb learned by the objective case of pronoun he is him. The third sentence, do you speak English? This is interrogative sentence and it specifies is. We use here our own helping verb which we use in passive voice, is in place of do. Is object of the active voice as subject English. Third form of the verb spoken by the objective case of you is you. So this sentence in passive voice is as, is English spoken by you. The fourth sentence here is who rings the bells. As I have already told you, we changed who into by whom, and bell is singular and we will use is helping verb here. By whom is the object, the bell, the third form of the verb rung. By whom is the bell rung. Dear students, in this way, if you remember all these rules in mind, then in the next sentences you will have to memorize only one word which is helping word in each tense. It means that will do your all passive voice in 4 or 5 words.